अच्छा जी। रिकॉर्डिंग लगा दी। लगा दिए। कंसल्टेंट। अच्छा, तो अब तक जो है हमने देख लिया कि पीएचपी माई एडमिन क्या है, डेटाबेस क्या है, उसके साथ कनेक्शन कैसे होता है। ये हमने सारा कुछ उसके बारे में एक तरह से देख लिया है। जी। अब आज जो हम शुरू करने वाले हैं वो हम करेंगे क्यूरीज के बारे में, डेटाबेस क्यूरी जिसको कहते हैं माई एसक्यूएल क्यूरीज। जी। तो जी अब हम करते हैं शुरू। अच्छा जी, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास क्यूरीज कितनी तरह की होती हैं। जो मेजर हमारे पास क्यूरीज होती हैं, पहली होती है सिलेक्ट, दूसरी होती है अपडेट, जी। तीसरी होती है डिलीट। जी। ये तीन हमारी मेजर जो माई एसक्यूएल आई के फंक्शंस हैं या क्यूरीज कह लें आप, जो हमारे आगे काम आएंगी पीएचपी में। जी। अब थोड़ी सी बात करते हैं सिलेक्ट के बारे में, जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सिलेक्ट मतलब है क्या, इसके बारे में क्या इंफॉर्मेशन है, या ये किस काम आता है, कहाँ पे इसको इस्तेमाल करेंगे हम। तो उसके जवाब में अगर मैं आपको बताऊं वो ये है कि सिलेक्ट के नाम से ही पता चल रहा है कि कुछ कोई चीज ये सिलेक्ट कर रहा है, उसका इंतखाब कर रहा है। जी। तो इसका मतलब है कि ये तब तब काम आएगा जब हमने अपने डेटाबेस के किसी टेबल से कोई डाटा सेलेक्ट करवाना हो, जी। या फिर हम कहते हैं कि फैच करवाना हो। ठीक हो। फैच करवाने से मुराद के डेटाबेस से डाटा पकड़ के अपने ब्राउजर पे, अपनी वेबसाइट पे डाल दो और उसको वहां पे उसको कहते हैं जी फैच करवा दिया मैंने डाटा। जी। अब ये तो हमें समझ आ गई कि जी सिलेक्ट क्यूरी हमारी क्या काम करती है। सिंपल सिंटेक्स क्या होता है सिलेक्ट का, वो ये होता है जी सिलेक्ट, आगे हमने अपने कॉलम के नाम लिखने होते हैं जो जी। हमने सिलेक्ट करवाने हैं। अब जैसे हमारे पास, मैं अगर जाता हूँ इधर, और ये आपका जी, तो ये आपका एक टेबल है। एक मिनट जुबैर होल्ड करना, मैं इसका रिप्लाई दूँ। जी। हाँ बस इधर ही गई नहीं क्लास, और ये देख के तो उसमें देखिए, देख लो ना, इफेक्ट आ जाएगा। ट्राई किया करके देखिए आप लोग। अच्छा, लेट्स बैक टू द टॉपिक। जी। तो अब हमारे पास जो हमने कॉलम बनाए थे जिसमें एक है प्रोडक्ट नेम, एक है प्राइस, एक है डिस्क्रिप्शन। जी। तो मैं सबसे पहले कहता हूँ जी मैंने प्रोडक्ट नेम पकड़ना है, तो मैं इसको प्रोडक्ट नेम को करूंगा और यहाँ पे लिख दूंगा जी प्रोडक्ट नेम। अब मैंने एक और कॉलम भी लेना है, तो मैं उसको प्राइस को पकड़ूंगा और मैं यहाँ पे आऊंगा और कॉमा लगाऊंगा और मैं यहाँ पे प्राइस लिख दूंगा। जी। इसी तरह एक और कॉमा लगाएंगे हम, और हमारे पास एक और कॉलम मौजूद है जिसका नाम है डिस्क्रिप्शन, तो हम ये भी पकड़ लेंगे ऐसे। जी।
इतना तो हमें समझ आ गया कि हमने अपने कॉलम्स के नाम लिख दिए। जी, लिख दी। तो अच्छा, अब क्या है कि अब हमने बताना है कि किस टेबल से हमने ये कॉलम उठाने हैं। जी। मतलब अब एक से ज्यादा टेबल भी हो सकते हैं डेटाबेस में, उसको तो नहीं पता कि ये किस टेबल में डाटा पड़ा हुआ है। तो हमने उसको बताना है कि ये किस टेबल से ये वाले कॉलम उठाने हैं। ठीक हो। हाँ जी। तो हम क्या करेंगे जी, फ्रॉम, हम उसके बाद अब फ्रॉम लिखेंगे कि किससे, और आगे टेबल का नाम लिखेंगे। मैंने यहाँ पे जी टेबल का नाम लिखा है प्रोडक्ट्स। जी। प्रोडक्ट्स। आपको मैं समझा रहा हूँ बस। ओके। अब फ्रॉम प्रोडक्ट्स, मेरी क्यूरी इतनी खत्म हो गई। जी। सिलेक्ट करवा लिया हमने प्रोडक्ट नेम, प्राइस, उसकी डिस्क्रिप्शन, और उसको ये भी बता दिया जी किस टेबल से। ये आमतौर पे इतनी क्यूरी हमारी खत्म हो चुकी है। ठीक हो। अब लेकिन पीएचपी में जब हम इसकी बात करते हैं तो हमें पीएचपी के कुछ असूल होते हैं, उनके मुताबिक चलना पड़ता है। जी। तो वो हम कुछ पीएचपी में क्यूरी को एग्जीक्यूट, पीएचपी में क्यूरी को रन करवाने के डिफरेंट तरीकेकार हैं। तो जी। एक है जी तरीकेकार आपके पास, $SQL इज इक्वल टू, अच्छा, अब ये $SQL क्या है, आप इसको कुछ भी लिख सकते थे। चले मैं अभी कहता हूँ जी जुबैर क्यूरी। सबसे पहले हमने करना होता है कि एक वेरिएबल में इस क्यूरी को लेना है, जी। और इसको मैं इस तरह डबल कोट में, सॉरी, इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे डबल कोट में इस तरह से। अब हमने आगे करना क्या होता है, हमने आगे कनेक्शन उसका चलाना होता है कि भैया अब इसको एग्जीक्यूट कर दो। जी। यानी आसान वर्डों में मैं आपको बताऊं, यहाँ पे शायद लिखा भी होगा, PHP यहाँ पे लिखा होगा, यहाँ पे लिखा होगा, हाँ, ये काफी आसान वर्ड में लिखा हुआ है। इतना जो काम है ना, अब इसमें कर क्या रहा है वो, सबसे पहले उसने उस कनेक्शन के वेरिएबल का नाम बता दिया जो हमने डेटाबेस का कनेक्शन बनाते वक्त रखा था। जी। उसके बाद उसने कहा क्यूरी, क्यूरी ये चीज सेम रहेगी। आपकी चीज ये भी बदल सकती है, ठीक है, आपने कनेक्शन का नाम कुछ और रखा हो तो आप वो रख सकते हो, लेकिन ये चीज नहीं बदलेगी। जी। उसके बाद आगे आपने कौन सी क्यूरी एग्जीक्यूट करवानी है, तो हमने ये क्यूरी एग्जीक्यूट करवानी है। ठीक हो। हमने उसको बता दिया जी ये क्यूरी एग्जीक्यूट करवानी है आपने, और हमने अब क्या करना है, क्यूरी तो हमारी एग्जीक्यूट हो गई, ओके। जी। लेकिन अब हमने करना ये है कि हमें एक अरे वेरिएबल चाहिए, हमें कोई ऐसा वेरिएबल चाहिए जिसमें
इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करवाने के बाद जो डाटा आया है वो हमें मिल सके। जी तो हमें यहाँ पर एक वेरिएबल बनाना है जिसको मैं कह देता हूँ रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट में इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करवा के जो भी डाटा आए वो इसमें फेंक दो। ठीक हो गया। इतनी जो चीज है ना, हम जाते हैं और यहाँ पर इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करवाते हैं। अच्छा जी। अब मैंने सिर्फ कुछ नहीं किया, मैंने यहाँ पे आया हूँ, मैं अपनी कनेक्शन की फाइल पे आया हूँ, मैंने कोड पेस्ट कर दिया है। ठीक हो गया। और ये हम कहीं और भी पेस्ट कर सकते हैं, अभी उसका कंसर्न नहीं है, अभी सिर्फ हम चेक कर रहे हैं करके। जी तो अब मैं क्या करता हूँ, एक बार जाता हूँ लोकल होस्ट बल्कि यानी यहाँ पे चलाते हैं। लोकल होस्ट, उसके बाद जी आपका है जुबैर। अच्छा, अब मेरी क्यूरी जो है मुझे फिलहाल लग रहा है कि चल गई है। जी अभी तक इसने कोई ऐसा एरर पकड़ा नहीं है। सेंटेक्स में अभी तक उसने कोई ऐसा इशू मुझे नहीं कहा कि भैया ये आपका इशू है तो इसको सॉल्व करें। इसका मतलब है कि मेरी क्यूरी फिलहाल चल रही है। अब मुझे अपनी क्यूरी का रिजल्ट चाहिए। जी रिजल्ट जो हमने एक वेरिएबल बनाया था, हमने इसको एको करवाना है, किसी तरह आउटपुट लेना है। तो मैं एक चीज करके देख सकता हूँ, मैंने शेरा को बताया था कि हम अरे को भी इस तरह से प्रिंट करवा सकते हैं। तो एक बार हम एक पंगा लेके देखते हैं कि इसका बनता क्या है। तो मैं इसको यहाँ से रिफ्रेश करूंगा, तो यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हो कि अरे मेरे पास आ गई है एक। जी इसका मतलब है कि डाटा आ रहा है कहीं ना कहीं से। आ रहा जी। अब हमने प्रिंट आर हमारी मदद कर नहीं सकता इस मामले में, क्योंकि हमने डाटा एक प्रॉपर वे में शो करवाना है। तो उसका तरीकेकार होता है वाइल लूप। ठीक हो। अब उसमें ना कुछ रूल्स होते हैं। मैं पहले उसका कर लेता हूँ, सेंटेक्स कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, फिर आपको बताता हूँ। ये वाले रूल होते हैं। अच्छा जी। ये अब सबसे पहले आउटपुट करवाने के लिए सबसे पहली चीज आपने देखनी होती है, वो ये देखनी होती है कि जो आपने डाटा फेच करवाया है जी और रिजल्ट के वेरिएबल में या किसी भी वेरिएबल में, वो कहीं खाली तो नहीं है। ये ना हो कि मेरे उस टेबल में कोई डाटा पड़ा ही नहीं हुआ, वो टेबल एम्प्टी है और वो खाली आ जाएगा, तो मेरा वाइल लूप खाली चलेगा तो मुझे एरर देना शुरू कर देगा। जी तो हमने कंडीशन यहां पे लगानी है इफ, अगर हमने बल्कि मैं कंडीशन यहां नहीं लगाता, मैं लगाता हूँ अल्लाह का भला करे, इधर आता हूँ। इफ, अगर ये मेरा रिजल्ट, इसका मैं नाम कुछ भी रख सकता था, ये परेशान नहीं होना कि सिर्फ यही रखना है, मैं कुछ भी रख सकता हूं। जी अगर रिजल्ट, यहां भी हमने चेक करना है कि इसकी जो नंबर ऑफ रोज हैं, इफ रिजल्ट इसका बनता है जी मेरे ख्याल में स्मॉलर देन नंबर ऑफ रोज, नहीं स्मॉलर देन नहीं होता बल्कि ये होता है हाँ सॉरी 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 सॉरी। अच्छा, इफ रिजल्ट, इसका ऑब्जेक्ट, हमने फॉर ईच लूप में ऑब्जेक्ट पढ़ाया था मैंने आपको, इसका जी जी ऑब्जेक्ट इज नॉट इक्वल टू जीरो,
इसका मतलब होता है इज नॉट इक्वल, इज नॉट इक्वल। नॉट इक्वल जीरो। हाँ जी। तो अगर तो वो नहीं है तो आगे हमने करना है आ, इसको वैसे वो ये भी कहते हैं कि जी ग्रेटर कर लो, वो बल्कि ज्यादा सही मेथड भी हो सकता है। इज नॉट इक्वल टू जीरो में हम माइनस में भी जा सकते हैं, लेकिन हम कभी माइनस में नहीं जाते, हम ग्रेटर देन ही कर लेते हैं। चलो इसको आगे हमने चलाना है जी अपना वाइल। अब वाइल लूप इसका ये चीज जैसा सेम रहेगी ना, वाइल लूप में कुछ चीजें हमारी सिंटेक्स के मुताबिक सेम रहनी है, और वो कुछ ये होनी है, मैं आपको बताने लगा हूं यहाँ पर। इस वेरिएबल को आप बदल सकते हो। जी। माई डाटा रो मैंने बदल दिया, ये वेरिएबल रिजल्ट आपका ये है। ठीक हो। इसको आप नहीं बदल सकते। जी। अब हुआ क्या, यहां पे उसने चेक किया कि जुबैर रिजल्ट की जो नंबर ऑफ रोज हैं, इसका मतलब होता है इसका ऑब्जेक्ट नंबर ऑफ रोज इसकी ग्रेटर देन जीरो है, तो वाइल लूप चला दो, जिसमें अब हमने एक वेरिएबल बना लिया। हमें ये वेरिएबल की जरूरत क्यों पड़ी ये आगे मजीद एक्सप्लेन करूंगा, ठीक लेकिन हो। इन शॉर्ट वर्ड्स ये वेरिएबल हमने बना लिया ताकि जब हम कोई भी कॉलम का डाटा एको करवाएं तो हम इस वेरिएबल की मदद से करवा सकते हैं। ठीक हो। और यहाँ पे उसने जुबैर रिजल्ट यानी कि मेरी ये जो अरे बनी थी इसको उसने फैच करवा लिया। जी। अब हम इसकी जो है वाइल लूप की भी ब्रैकेट लगा लेते हैं, चलें। अब यहाँ पे एको करवाना हमें आता है, इतना तो हमें पता है कि एको कैसे करते हैं, जी। लेकिन अब हमने करवाना है अपने कॉलम के डाटा को एको। कॉलम कौन सा है मेरा, अगर मैं लोकल होस्ट पे आऊं, ये मेरा टेबल है, टेबल के अंदर मेरा एक ये आईडी कॉलम है, एक नेम कॉलम है, एक प्राइस कॉलम है, एक डिस्क्रिप्शन कॉलम है। जी। और उस कॉलम का डाटा कौन सा है, एक मेरा प्रोडक्ट वन है, प्राइस की मेरी 500 है, डिस्क्रिप्शन मेरे पास ये आ रही है। मैं चाहूँ तो यहाँ पे और डाटा भी हो सकता है मेरा। जी। ठीक है, तो हम कोई और डाटा भी साथ में कर लेते हैं, चलें। तो ये ले जी प्रोडक्ट टू 750, इसको गो कर देते हैं। और इसी तरह ही हम और डाटा ले आते हैं, प्रोडक्ट थ्री, इसको मैं कहता हूँ 780, इसको भी गो कर देते हैं। तो अभी मैंने यहाँ पर तीन प्रोडक्ट ऐड कर दिए। जी। अब क्या होगा कि जितनी जितना डाटा यहाँ पे हमें यानी कि एक दो तीन हमें यहाँ पे डाटा शो हो रहा है, इतनी बार वाइल लूप चलेगा। ठीक हो गया। अब वाइल लूप इतनी बार चल रहा है तो इसका मतलब मैं यहाँ पर कुछ भी अगर प्रिंट करवाऊंगा, तो जिस तरह मैं कहता हूँ जी जुबैर जुबैर खान, चले। तो अगर मैं यहाँ पर जुबैर खान को प्रिंट करवाता हूँ तो ये मेरे पास तीन मर्तबा यहाँ पे आ गया, एक, उसके बाद ये साथ ही जुड़ा हुआ है, दो, फिर ये तीसरा है जुबैर खान, तीन। जी। तो हमें लेकिन जुबैर खान नहीं चाहिए, हमें डेटाबेस का वैल्यू, डेटाबेस की वैल्यू चाहिए। तो उसके लिए हमने करना है, हमने ये वेरिएबल बनाया था ये वाला, हमने ये खुद बनाया है, हम इसको रखेंगे, आगे लगा देंगे स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक हो। उसके अंदर डालेंगे कॉलन, कॉल। और इसके अंदर हम अल्लाह आपका भला करे अपने कॉलम का नाम लिख देंगे जो डेटाबेस में टेबल में है मौजूद। जी। जिस तरह मेरे पास एक कॉलम का नाम मौजूद था वहां पे प्रोडक्ट नेम। तो ये क्या करेगा, प्रोडक्ट नेम एको करवा देगा जो जो उसमें पड़े होंगे। अगर मैं यहाँ पर आऊं और मैं इसको रिफ्रेश करूं, खैर ये थोड़ा नज़र नहीं आ रहा, तो मैं एक काम करता हूँ कि हम्म,
अच्छा जी। अब मेरे पास आ गया, एक प्रोडक्ट वन आ गया, प्रोडक्ट टू आ गया, प्रोडक्ट थ्री आ गया, ऐसा ही है। ऐसा ही। और ये मेरी वैल्यूज डेटाबेस के अंदर पड़ी हुई थी। कहाँ गया डेटाबेस, ये देखें टेबल के अंदर पड़ी हुई थी। जी। अब मैं चाहूँ तो इनकी प्राइसेस भी साथ कर सकता हूँ। तो कुछ इस तरह से, प्राइस का कॉलम का नाम मेरा है प्राइस। जी। मैंने सिंपली यहाँ पर लिख देना है प्राइस। तो अब मेरे पास आएगा जी, पहले उसका प्रोडक्ट का नाम, फिर उसकी कीमत, तो फिर अगला प्रोडक्ट का नाम, फिर अगले की कीमत, अगली सही प्रोडक्ट का नाम, कीमत, फिर अगले प्रोडक्ट का नाम, फिर उसकी कीमत, फिर अगले प्रोडक्ट का नाम, फिर उसकी कीमत। इसमें कोई शक व शुबा? नहीं। ठीक है। तो इतना तो हमें समझ आ गया कि हमने किस तरह से इसको सिलेक्ट करवाना है। इसी तरह ही हम डिस्क्रिप्शन भी सिलेक्ट करवा सकते हैं, अभी कोई फायदा नहीं अभी करवाने का। अच्छा, अब क्या होता है कि यहाँ पे तो आपके पास ये दो या तीन कॉलम थे, तो हमारे सबका नाम लिखना बड़ी आसानी थी हमारे लिए। जी। लेकिन अगर हमारे पास कोई 15-20 कॉलम हो एक टेबल के, जी। तो उनको सारा लिखना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, है ना। ऐसे ही। तो इसके लिए बड़ी आसानी की एक बात होती है कि मैं ये कॉलम के नाम मिटा देता हूँ। ठीक हो। इनकी जगह लिख देता हूँ स्टेरिक, ये जो स्टार होता है मल्टीप्लाई वाला। ठीक हो। इससे क्या होता है कि उस टेबल के अंदर, यानी कि फ्रॉम प्रोडक्ट, प्रोडक्ट्स के टेबल के अंदर जितने भी कॉलम होंगे, वो सारे क्या करेगा, वो पकड़ लेगा, फैच करवा लेगा। जी। तो अब मैं अगर जाके रिफ्रेश करूंगा तो मेरा काम चल रहा होगा, इसमें कुछ भी मसला नहीं आया। ठीक हो। अब हमने ये चीजें देख ली कि ये कैसे अप्लाई हो रही है, लेकिन अब हम चाहते हैं कि हमारा ये जो आ रहा है ना, ये कार्ड आ रहे हैं, जी। ये चीज इसके अंदर अप्लाई हो। जी। हमारे ये जो कार्ड आ रहे हैं, ये डायनेमिकली जनरेट हो डेटाबेस की मदद से। जी। तो हम करेंगे क्या, हम जाते हैं, हम होम पे जाते हैं, चलें, यहाँ पे हमारे पास ये कार्ड्स आ रहे हैं। सबसे पहला काम हमने करना क्या है जी, हम बाकी सारे कार्ड उड़ा देते हैं एक बार। अब जी। मेरे पास यहाँ पे रह जाएगा एक अकलौता कार्ड, ये वाला। ठीक हो। अब मैं इसको बता देता हूँ जी, आपने कॉल MD3 तक चलना है। अब होगा जी ये, इसको इसके ऊपर मतलब कोई भी चेंज नहीं आएगा, लेकिन कॉल MD3 हो गया ये। जी। अब हमने लूप, जो वाइल लूप चलाया था, वो हमने इसके कार्ड के, मतलब इस कॉलम के ऊपर चलाना है हमने वो, जी। ताकि वो जितनी बार लूप चले वो कॉलम नया से नया बनता जाए। ठीक हो। तो अब हम करेंगे क्या, हमने करना कुछ नहीं है जी, वही काम करना है जो हमने इधर किया था, कि इफ कंडीशन लगानी है। अच्छा, क्यूरी आपको दोबारा लगाने की जरूरत नहीं है। आपने एक बार क्यूरी लगा दी, उसकी कनेक्शन फाइल ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है, तो ये वाली चीज आपको यहाँ पर चाहिए ही नहीं है। जी। ये वाली चीज हमें अब जस्ट यहाँ पर चाहिए। तो हम यहाँ पर एक बार इसको लिख लेते हैं। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमें ब्रैकेट यहाँ नहीं बंद करनी। अच्छा, अब मैंने किया क्या है यहाँ पर, फिलहाल के लिए मैंने किया ये है कि वही सेम काम कर दिया मैंने, कि ये जो हमारी अरे है, पहले चेक कर लो इसके जो नंबर ऑफ रोज हैं वो कहीं 0 से कम तो नहीं है। जी। उसके बाद आगे जी हमने एक वेरिएबल बनाया जिसमें हमने इसका जो रिजल्ट हमारे पास आया था, इसकी अरे का डाटा वो बीच में फेच करवा लिया। ठीक हो। अब हमें ये चीज जो है ये यहाँ पे करवाने की जरूरत नहीं है, बल्कि हम करेंगे क्या। अब ये जो कार्ड मेरे पास आ रहा है, इसमें प्रोडक्ट का टाइटल, ये जो है ये माय प्रोडक्ट, ये वाला टाइटल आ रहा है। जी। हम चाहते हैं ये डायनेमिकली आए।
तो मैंने वाइल लूप यहाँ पे शुरू कर लिया, लेकिन वाइल लूप बंद नहीं किया मैंने अभी, और जी इफ भी बंद नहीं किया अभी, बल्कि हम इफ और वाइल लूप दोबारा यहाँ पे पीएचपी का टैग ओपन करेंगे। और हाँ, याद रहे मैंने पीएचपी का टैग ये बंद कर दिया खोलकर। जी ठीक है, ये पीएचपी का टैग यहाँ पे शुरू किया था, अंदर मैंने इफ चलाई, फिर मैंने वाइल लूप चलाई, और ये रो की डिव के अंदर कॉलम की डिव से पहले। जी ठीक है, ये चीजें बाद में बहुत काम आएंगी। अच्छा, उसके बाद मैंने फिर HTML लिखा। मैंने पीएचपी का टैग यहाँ बंद कर दिया था, मैंने आराम से HTML लिखा। उसके बाद मैं दोबारा पीएचपी का टैग ओपन किया है, पीएचपी का टैग मैं बंद भी कर लेता हूँ एक बार। और उसके बाद मैं यहाँ पर करली ब्रैकेट लगा देता हूँ, जो मैंने इफ और वाइल लूप की बंद करनी थी। जी अब मैंने किया क्या, मैंने इस कॉलम के बाद इफ और वाइल को बंद कर दिया, ताकि मेरा लूप इस कॉलम के ऊपर चलता जाए। जी अब ये जो माई प्रोडक्ट आ रहा है, इसकी जगह हमने नाम लिखना है, तो ये वाली चीज को मैं यहाँ पर एको करवा सकता हूँ कुछ इस तरह से, कि पीएचपी का टैग छोटा सा ओपन करो, बीच में एको करवाओ ये चीज, और पीएचपी का टैग बंद कर दो। जी तो यहाँ से उसके बाद अभी हम प्राइस नहीं कहीं भी दिखा रहे, तो चलो कोई बात नहीं, अभी हमने सिर्फ इतना काम कर लिया है। अब जरा हम चलते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं। मेरे पास 3 प्रोडक्ट थे, तीनों मेरे पास डेटाबेस की मदद से आ गए हैं। जी ये समझ आ गई ये कैसे आए हैं? जी ये पता। तो ये मेरे पास प्रोडक्ट का टाइटल, अगर आप देखो प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2, प्रोडक्ट 3, ये मेरे पास डेटाबेस के अंदर से आ रहे हैं। जी अब अगर मेरे पास थोड़ी सी स्टाइलिंग की इशू एक आएगा आपको, वो ये होता है कि अगर मेरे पास डाटा 4 से जायद हो जाएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। 4, 5, उसके बाद 6, उसके बाद 7, उसके बाद 8। ठीक है, अब होगा क्या कि, अच्छा एक चीज आपने याद रखनी है कि मुझे ये एक रो में 4 4 दिखा रहा है अभी। अभी फिलहाल तो 3 आपको नजर आ रहे होंगे, चौथा अभी था नहीं, मैं रिफ्रेश करूंगा अभी आ जाएगा। तो ये 4 4 क्यों दिखाएगा मुझे, वो इस वजह से क्योंकि मैंने जो कॉलम रखा था उसका रखा था MD3। फ्री रखा था जी। तो इसका मतलब हमें पता है कि जी 3+3+3 12। प्लस 3 = 12। जी ये तो पता था ना आपको? जी पता था। हाँ जी। तो अब मैं इसको करता हूँ रिफ्रेश, तो मसला आएगा जी, ये अटैच हो जाएंगे साथ में। अभी ये देखना, ये नीचे वाले इसके साथ जुड़ गए हैं। अच्छा हमने वहां पे काम किया तो यहाँ पे हो गए वो हाँ फाइल वगैरह कर। हाँ जी, अब मैंने किया क्या, मैंने डेटाबेस में ये 8 ऐड कर दिए। ये यहाँ ठीक पे हो 8 आ गए मेरे पास, 4 ऊपर 4 नीचे। जी। अब मसला सिर्फ स्टाइलिंग का आया थोड़ा सा, कि ये साथ जुड़ गए हैं। तो इसका मसला हल करने के लिए आसान तरीकेकार ये होता है कि आप यहाँ पे कोई अपनी कस्टम क्लास बना लें, जिसमें मैं कहता हूँ जी डायनेमिक कार्ड, और हम इसको जो है अपनी स्टाइल शीट में जाते हैं, और यहाँ पे हम लिखते हैं जी डायनेमिक कार्ड, और मैं इसको देता हूँ जी मार्जिन टॉप 20 पिक्सल, इसी तरह मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल। तो अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं, तो 1 मिनट, इफेक्ट आया नहीं क्योंकि, अच्छा ठीक है, कैशे प्रॉब्लम हो सकता है। चलो आ गया। तो ये देखिए थोड़ी थोड़ी स्पेस आ गई है बीच में। जी तो इससे क्या हुआ कि अब कुछ बेहतर लग रहा है। अब मैं यहाँ पे जितनी भी एंट्रीज करवाता जाऊंगा, ये यहाँ पर फैच होता जाएगा। ठीक ठीक है। है। अब एक
और सिंपल सी चीज बता के मैं इस क्लास का एंड करूंगा, वो ये कि हमारे पास हमने लगाया था अपनी क्यूरी में स्टैरिक। इसका मतलब है कि हमारे पास अगर नाम आया है तो हमारी कीमत भी आई है, कीमत आई है तो डिस्क्रिप्शन भी आई है। अगर ये तीनों आए हैं तो इसका मतलब हमारी आईडी भी आई है। जी अगर आईडी आई है हमारी, तो हम एक काम कर सकते हैं जिसकी लॉजिक आपको वैसे मैं कल बताऊंगा। लेकिन उसका जो मेन एक चीज है वो हम ये कर सकते हैं कि हमने यहाँ पर डिटेल डॉट पीएचपी का लिंक लगाया है ना, लगाया। हम इस लिंक के आगे एक क्वेश्चन मार्क लगाएंगे जी और यहाँ पे हम कोई भी नाम दे देंगे। जिस तरह मैं कह देता हूँ जी प्रोडक्ट आईडी, इसको मैं कह देता हूँ इज इक्वल, और आगे मैं ये एको करवा देता हूँ और इधर मैं कॉलम का नाम आईडी दे देता हूँ। और अभी क्या होगा कि अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो इस पे जो लिंक आ रहे हैं, अगर मैं आपको कोई भी प्रोडक्ट ओपन करके दिखाऊं तो ऊपर देखें ये लिंक जो मेरे पास आ रहा है, इसका मतलब है 3, ये प्रोडक्ट आईडी 3। ठीक है। जी अब आपने कल तक ये तो प्रैक्टिस करनी ही है कि आप इसको किस तरह से डाटा फेच करवा सकते हैं, जी लेकिन साथ में आपने ये दो टॉपिक भी पढ़ने हैं, गेट मेथड और पोस्ट मेथड। ये दो टॉपिक आपने कल पढ़ने हैं। अपनी मदद आपसे, मैं आपसे पूछूंगा, फिर आपको बाद में बताऊंगा भी, समझाऊंगा भी। लेकिन कल आपने खुद इस पे रिसर्च करनी है, अच्छे तरीके से यूट्यूब की वीडियोस देखना कि पीएचपी के अंदर गेट मेथड और पोस्ट मेथड क्या होता है। जी भाई, ये हमें एक ही प्रोडक्ट की कीमत नहीं चाहिए, ना ही पिक्चर सेम चाहिए, हाँ हाँ ना ही नेम। तो इसके लिए क्या होगा, ये सबका एक ही चीज आ रही है। हाँ। इसीलिए तो आपको ये दो चीजें पढ़ने को कहा है। ठीक होगा, इसमें है वो। जी। ये जो अभी मैंने आपको ऊपर एक चीज बताई ना, प्रोडक्ट 3, जी ये जो आईडी हमने पास करवाई है इसमें, जी इससे क्या होगा कि ये जो भी आईडी आएगी डेटाबेस में आएगा कि 3 है, तो 3 आईडी के अगेंस्ट उसका प्रोडक्ट का नाम, उसकी कीमत, उसकी डिस्क्रिप्शन यहाँ पर ले आएगा। जी लेकिन वो लाएगा कैसे, वो जादू हम इंशाल्लाह ताला आने वाली क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन तब तक आपने ये दो मेथड पढ़ने हैं और मुझे बताना है आपने के पढ़े हैं और क्या क्या आपने पढ़ा है, मैंने वो भी आपसे पूछना है। जी जी। ठीक है, चलिए ठीक ठीक है। है। ओके। ओके। अल्लाह।